have to go to the bathroom. जैसे ही आप दरिया सतलुज पे ब्रिज क्रॉस करते हैं, that means that soon you'll be in बहावलपुर. ये एक चुनरी मैंने आपके लिए भी खरीदी है, आप पहन लें तो अच्छा लगेगा. ये देखें जी, चौक बाजार में खारिज का तेल भी बिकता है. We are on the move, my friend. Looking beyond the road bend. The wind in our hair, snow to the sun. Turning the wheel of my love mobile. Turning the wheel of my love mobile. Alright. Journey through Pakistan. Early in the morning, cruising down the motorway, on our way to Bahawalpur. I have to go to the bathroom. वैसे भी लंबी ड्राइव करने के बाद रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि थकन से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है. दरिया सतलुज, one of the 5 rivers of Punjab. जैसे ही आप दरिया सतलुज पे ब्रिज क्रॉस करते हैं, that means that soon you'll be in बहावलपुर. That was a really long journey. Honestly, थकन जो है मेरे बालों में से निकल रही है. Okay. बहावलपुर का PTDC इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि ये रवायती तर्ज तामीर से बनाया गया है. Unlike the other concrete monstrosities that we have, that is why it is a very nice place to stay, as you can see. Anyway, इस्लामाबाद से लगते हैं जी बहावलपुर तकरीबन 12 घंटे इफ़ यू ड्राइव, लेकिन मुझे लव मोबाइल में लगे कोई 15 घंटे और गाड़ी चला चला कर मेरी हालत हो गई है. एनीवे, टाउन एक्सप्लोर करने से पहले थोड़ी टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए. Farid Gate is one of the 4 gates that lead you inside the old city of Bahawalpur. मैं इस वक्त फरीद गेट से शाही बाजार की तरफ जा रहा हूँ, जो कि लोकल कल्चर का हब है. वहाँ पे चुनरियाँ, ब्लॉक प्रिंट्स और हर तरह की चीजें अवेलेबल हैं. शाही बाजार इज द थ्रॉबिंग बाजार ऑफ बहावलपुर. क्या हाल है जिगर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? तो चुनरियाँ तो दिखाएं हमें. बहावलपुर की चुनरियाँ बहुत मशहूर हैं. चुनरी इज बेसिकली अ वेरी वेरी रिंकल्ड दुपट्टा. ये सारा हैंडमेड काम है. ये कहते हैं कि एक एक दाना जो इसके आपको नजर आ रहा है, सिलवटें, ये सारी हाथ से बनाई गई हैं.
ये आपने फाड़ तो नहीं दी? पानी दिए मैंने खोल दिए। ये अभी भी टपर है। इसे आप पकड़े देखिए कितना छोटा हाय। और कितना बड़ा। गॉड, ये देखिए, इसका ओपनिंग सीक्वेंस मुझे बहुत अच्छा लगा है वैसे। ये एक चुनरी मैंने आपके लिए भी खरीदी है, आप पहन लें तो अच्छा लगेगा। प्राउड ओनर ऑफ 3 चुनरीज। ये देखें जी, चौक बाजार में खारिश का तेल भी बिकता है। जनाब, आपके पास सफर की खारिश दूर करने का कोई इलाज है? इसका कोई इलाज नहीं है। चिगर्स। बहावलपुर में कपड़े पर ठप्पे का काम भी बहुत मशहूर है। अंग्रेजी में इसको ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। They take a wooden block, get it carved with intricate designs, and then print it on the cloth. Let's see. Beautiful. ये वाली कढ़ाई अच्छा, बेसिकली ये इसके ऊपर कढ़ाई की जाती है। ये इसके ऊपर The city of Bahawalpur has a very rich architectural heritage. शाही बाजार के बिल्कुल दरमियान में जामिया मस्जिद अल सादिक बहावलपुर की रॉयल अब्बासी फैमिली ने तामीर करवाई थी। ये वसी व अरीज मस्जिद मुकम्मल तौर पर संगे मरमर से बनाई गई है और मुगल तर्ज तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। मस्जिद के मेन प्रेयर हॉल की सीलिंग उल्टे प्यालों की तर्ज पर बनाई गई है। आर्किटेक्चरल एस्थेटिक्स के अलावा इस तरह की सीलिंग से एक तो हॉल ठंडा रहता है और दूसरा आवाज की गूंज बेहतर होती है। The city of Bahawalpur was built in 1748 by Nawab Bahawal Khan Abbasi I, who was also the founder of the state of Bahawalpur. Most of the buildings of this beautiful city were built in Victorian architectural style, complete with pillared cupolas, arches and domes. A fine example of this architectural style is the elegant building of Sadiq Reading Library. Built in 1924, this library houses Pakistan's best collection of books. Other buildings built in this style include Queen Victoria Hospital, built in 1906, and this red building that now houses a vocational college for boys. मैं इस वक्त गुलजार महल में हूँ, one of the few palaces scattered all over Bahawalpur. ये महल 1902 में नवाब बहावल खान अब्बासी I ने अपनी रिहाइशगाह के तौर पर तामीर करवाया। It is really a beautiful and an architecturally rich structure, and I wish कि ये महल मैंने अपनी रिहाइशगाह के तौर पे तामीर करवाया होता। Look at the chandelier and the Greek marble columns and the mosaic mirror work. See, everything is aesthetically beautiful and quite grand, except those paintings over there. See what I mean? इन पेंटिंग्स में जो कि अभी बहुत रिसेंटली यहाँ पे बनाई गई हैं, पुराने नवाब साहब के और अब्बासी रॉयल फैमिली के ज़माने के सीन्स डिपिक्ट किए गए हैं। ये रॉयल फैमिली के कुछ फौजी और यहाँ पे ये तो ऐसे लगता है जैसे गोल्डन गेट ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को का, और उसके आगे नवाबों के प्यादे और मज़दूर कुछ मट्टी बोरी में भर रहे हैं। सी व्हाट आई मीन? And now presenting the नूर महल। इसका नाम वाकई बिल्कुल सही रखा गया है क्योंकि रात को वाकई इस पे बहुत नूर आ जाता है। Folks, this palace was built in 1885 by the Royal Abbasi family, and it was used as a guest house for very important and high-ranking visitors. As you can see, this palace is built in Italian architectural style. Now, this is what I call royal. ये इस महल का मेन हॉल है जहाँ किसी ज़माने में
दरबार भी लगा करता था। बाकी यहाँ पे जितनी फर्निशिंग्स भी हैं, मेज़ें, कुर्सियाँ, सोफ़े, गुलदान, लैंप्स, मिरर टेबल्स, ये सब पुराने वक्तों की हैं। Imagine the grandeur of the place when they used to hold court here. It must be quite an awe-inspiring sight.